कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे या अच्छे होने का नाटक कर रहे होंगे। पहला पार्ट आप लोगों को देखा होगा, मज़ा आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बचे हुए पार्ट को करेंगे और वीडियो के अंत में आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन रहेगा। आपसे उम्मीद है कि आप पूरे क्वेश्चन को सही सही करेंगे और अपना मार्क्स प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा 10 क्वेश्चन आपको दूँ और 10 क्वेश्चन आपसे बने। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड, भारत और विश्व। तो सबसे पहले ये जानने से पहले हम अपने पड़ोसी मुल्कों को जानते हैं कि हमारे आसपास कौन मंडरा रहा है, कि आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह। चलिए देखिए हमारे आगे पीछे कौन कौन है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी नॉर्थ। नॉर्थ से शुरू करते हैं। नॉर्थ में कौन है? हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम लोग मानते हैं चाइना को, ठीक है, और ये मानते हैं कि टिकटॉक को बंद कर देते हैं और उससे हम चाइना को हरा देंगे, ठीक है। आप चाइना को टिकटॉक बंद करने से नहीं हरा सकते हैं। आप देखिए वो पीपी किट दे के जो पूरे दुनिया में पहले तो कोरोना फैलाया, फिर पीपी किट दे के अपना अर्थव्यवस्था सुधार रहा है भाई, ठीक है। तो चाइना देख रहे हैं, चाइना अपना सुधार लिया, बाकी आप लोग अपना देख लीजिए। तो चाइना सबसे नॉर्थ में। हम एरिया बाय डिफाइन करेंगे ताकि हमको याद करने में आसानी हो जाए। नॉर्थ के अंदर बात करेंगे, ठीक है। और आपको ऐसे याद रहेगा कि नॉर्थ में 3 कंट्री था, 3 एक छूट रहा है यार, एक छूट रहा है, कौन सा है, तो वैसे आपको याद हो जाएगा। तो नॉर्थ के अंदर चाइना, नेपाल, भूटान, ठीक है। नॉर्थ के अंदर चाइना, नेपाल, भूटान। तरीका चेंज करिए पढ़ने का, देखिए आपको कैसे मज़ा आता है और चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी और याद होगा। नॉर्थ के अंदर चाइना, नेपाल, भूटान। फिर हम बात करते हैं, नॉर्थ हो गया। अब इसको आप ईस्ट के अंदर आप आ जाइए। ईस्ट के अंदर आइएगा तो ईस्ट के अंदर बांग्लादेश, ईस्ट के अंदर बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है ना। मेरे पिया गए रंगून, म्यांमार में गए, है ना। ये ईस्ट, अभी तक टोटल 5 आपका दोस्त बन चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं साउथ की तरफ। साउथ के अंदर 2, ठीक है ना। आपको मैप के अंदर एक ही दिखता है, तो वो श्रीलंका है एक, दोनों आइलैंड कंट्री है, दूसरा मालदीव, ठीक है। श्रीलंका और मालदीव कहाँ है? ये साउथ के अंदर। एज फॉर श्रीलंका, एज फॉर साउथ। फिर उसके बाद हम वेस्ट की बात करते हैं। वेस्ट, वेस्ट में कौन कौन है? वेस्ट में आपका पाकिस्तान, वेस्ट में आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी अपना इंडियन बॉर्डर से शेयर करता है। ये छोटा सा इलाका है, लगभग 80-70 किलोमीटर का एरिया है, इतना ये अफगानिस्तान इंडिया के साथ शेयर करता है जी, ठीक है। चलिए टोटल कितना कंट्री हो गया? 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, मतलब 9 सिस्टर, है ना। नवरात्रा करते हैं तो 9 रूप है ना, तो 9 सिस्टर्स है, ठीक है ना। तो 9 सिस्टर हमारा कौन कौन है? मात्र हमारे जो 9 पड़ोसी कौन कौन है? 9 हमारी 9 रत्न, ऐसे याद रखिए। नवरत्न कौन कौन है? तो पहला 3 रत्न नॉर्थ में, ठीक है। अब बाकी जगह सब जगह कितना कितना? 2-2। केवल नॉर्थ में ऊपर में हमारे ऊपर में वजन ज़्यादा है, बाकी सब जगह 2 इक्वल है। तो नॉर्थ में 3, बाकी सब जगह 2-2-2, ठीक है। तो साउथ के अंदर कौन है? श्रीलंका और मालदीव। ईस्ट के अंदर कौन कौन है? म्यांमार और बांग्लादेश। नॉर्थ के अंदर कौन कौन है? नेपाल, भूटान और चाइना। वेस्ट के अंदर कौन कौन है? तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। क्लियर है? आई होप सो ये याद हो गया होगा। चलिए अब आपको पता होगा कि जो वास्को डी गामा जब इंडिया आए थे, तो इंडिया जैसे वो कैसे आए थे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इंडियन कंट्री यहाँ पे है, ठीक है, अफ्रीका यहाँ पे है, तो वो पूरा घूम के आए थे ऐसे, ठीक है। ये पूरा घूम के आए थे लगभग। आप इसको मैं आपको एक वीडियो बना देगा, अभी आपको एक वीडियो भी दिखेगा, इसके बाद आप उस वीडियो के माध्यम से समझिएगा। देखिए सुएज कैनाल के बारे में आप देख रहे हैं कि सुएज कैनाल का निर्माण कहाँ से कहाँ हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले सुएज कैनाल के बारे में जानने से पहले ये जानिए कि ये है क्या, इसका निर्माण क्यों हुआ, इसके निर्माण से फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। तो सुएज कैनाल सबसे पहले ये देखिए, ये भारत है हमारा। भारत में यूरोपियन लोगों की एंट्री कैसे होती थी? इस रास्ता से होती थी, ठीक है। पूरा इसको इंडियन ओशन घूम के आना पड़ता था। ये घूम के आते थे, टाइम बहुत लगता था। तो ये लोग वैकल्पिक रास्ता, मतलब एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढ रहे थे जो कि आसान कर दे दूरी को। तो फ्रांस का डिप्लोमेट था फर्डिनांड मैरी डी लेस्पेस, ठीक है, नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चाहते थे कि कोई रास्ता बने,
लेकिन ये ब्रिटेन चाहता था कि ये रास्ता नहीं बने, क्योंकि वो चाहता था कि कोई दूसरा इस पर नहीं आ जाए इंडिया के अंदर। लेकिन बाद में फाइनली 1859 के अंदर एक रास्ता बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। 1859 में जो रास्ता बनना स्टार्ट होता है और 1869 17 नवंबर 1869 में ये आगे रास्ता कंप्लीट हो जाता है और ये रास्ता बनता है इस रास्ता से, जिसका नाम है सुएज कैनाल, ठीक है ना। कैनाल मतलब नहर, ठीक है। नहर आप जानते हैं ना, जो टेम्प्रेरी रास्ता बनाया जाता है, पानी जिसमें छोड़ा जाता है। तो ये रास्ता नहर बनाया गया जो कि किसको किसको जोड़ा, तो रेड सी को जोड़ा और साथ ही साथ मेडिटेरियन सी को जोड़ा, ठीक है ना। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ा। आप एक बार देख लीजिए सुएज कैनाल कहाँ से कहाँ तक। ये देखिए इंडिया है और ये इंडिया, इसके बाद ये रास्ता आपको सुएज कैनाल को बनाता है, देख रहे हैं। ये रेड सी है और रेड सी ये आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ सुएज और ये सुएज कैनाल है ना, देख रहे हैं। तो ये रास्ता बनाया था क्यों, ताकि यूरोपियन कंट्री से जो लोग आए उनको कम दूरी तय करना पड़े। समझ में आया। तो किधर से ये रास्ता इधर से जोड़ा इंडिया को, ठीक है ना, यूरोपियन कंट्री को। तो आपसे सुएज कैनाल के बारे में क्या क्या पॉइंट है याद रखना है, तो सुएज कैनाल के बारे में याद रखना है कि ये किसको किसको जोड़ रहा है, तो इंडिया को और यूरोप को, ठीक है ना, इंडिया और यूरोप को। और इसकी लेंथ कितनी है, तो 193.3 किलोमीटर। इसको जानने के उतना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लगभग 200 किलोमीटर याद रखिए। 200 किलोमीटर का सुएज कैनाल का लेंथ है और ये 200 किलोमीटर का लेंथ बनने से 7000 किलोमीटर का यात्रा कम हो गया, क्योंकि लोग इतना घूम के जो आ रहे थे, समझिए, जो लोग इतना घूम के आ रहे थे इस रास्ते से इतना घूम के आ रहे थे, तब ये रास्ता अब डायरेक्ट यहीं से लोग आने लगे, ठीक है ना। यहीं से आने लगे तो कितना का एरिया कम करना पड़ा, कितना किलोमीटर, 7000 कम किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ा था, ठीक है। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। 1869 में ये बन के कंप्लीट हुआ था और 1859 में बनना शुरू हुआ था। और 200 किलोमीटर का ये लेंथ था इसका और 7000 किलोमीटर का एरिया को कम किया था, लेंथ को कम किया था। चलिए अब मुझे लगता है कि आपको सुएज कैनाल के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। सुएज कैनाल के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको वो समझ में आ गया। तो अब देखिए सुएज कैनाल आपने देख लिया, आप अंडरलाइन करिएगा पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 में अंडरलाइन कर लीजिए। डू यू नो में, सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। और अंडरलाइन करिए उसी पैरा ऊपर में चौथा लाइन, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड एंडेड इट इज इंडियाज इमिनेंट पोजिशन इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ इंडियन ओशियन। मतलब इंडियन ओशियन की बात करिए, इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा अगर किसी कंट्री का बाउंड्री है तो वो इंडिया का है, इसलिए उसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा है, ठीक है। वो नाम को जस्टिफाई करता है इसका नाम इंडियन ओशियन क्यों है, ठीक है। तो इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो शेयर कर रहा है कंट्री कोई भी, तो वो इंडिया है। अब इंडियन नेवर्स भी आपने देख लिया। अब अंडरलाइन करिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद ये सेशन खत्म होगा, जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। श्रीलंका और इंडिया एक बहुत छोटे से इससे जुड़ा हुआ है, पतले से इससे, इसका नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है ना। पाक स्ट्रेट मतलब जो लैंड मास को एक पतले से बड़े लैंड मास को एक पतले से इससे जोड़ा जाए उसको हम लोग बोलते हैं पाक स्ट्रेट। इंडिया भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई नैरो चैनल्स ऑफ सी फाउंड बाई द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। अब अंडरलाइन कर उसके बाद आपसे पूछेगा मालदीव किधर लोकेटेड करता है, तो मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड है, इसके साउथ में कौन है, मालदीव। लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में कौन है, मालदीव है। चलिए आशा करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपको सारा इसमें नोट्स के माध्यम से आपको वेब पे अपलोड हो जाएगा, वेबसाइट पे और ऐप पे। आप जिस पे से जाना चाहें ऐप के माध्यम से आप डाउनलोड कर लीजिए।
ठीक है, ऐप के स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो के अंत में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ आ रहा है, जो कि आपको सॉल्व करके उसका आंसर नहीं, आपको केवल अपना कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स लिख देना है जी। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना जो भी रिक्वायरमेंट है हमें इसी तरह बताते रहिए, हम आपको बेहतर से बेहतर करके देंगे। क्या सेशन कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ ईमानदारी से, अगर ख़राब लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है बिल्कुल ऑनेस्टली बताइए, ताकि हम इसको और बेहतर करें। ऐसा नहीं कि आप ख़राब लग रहा है फिर भी आप अच्छा बोल रहे हैं, ये करना नहीं बिल्कुल। आप जो भी जैसा लग रहा है प्लीज़ हमें बताइए, हम आपको और बेहतर करके दें। खुश रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।